सबसे पहले तो मैं पूछूंगी विवेक साइलस जी कि बिजली चोरी का अगर आरोप हो या अतिक्रमण का आरोप हो तो पूरे के पूरे कौम को बीच में लाना क्या ये सही है? क्या ये भड़काने की राजनीति नहीं है? क्या ये राजनीति वही राजनीति नहीं है जिसका आरोप बीजेपी शुरू से लगा रही है कि बाहरी लोग बुलाकर 24 नवंबर को वहां पथराव किया गया, पत्थर बरसाए गए और उसके बाद जो हालत हुई वो देश भर ने देखा। देखिए, अगर जहाँ तक बिजली चोरी की बात है नाविका जी, अगर ऐसा हुआ है तो जो देश का कानून है या लॉ ऑफ द लैंड है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन ये क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं इसलिए हाईलाइटेड हैं। अब एक हफ्ते पहले हरीश शाक्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए, उनके ऊपर गैंगरेप और फ्रॉड का चार्ज लगा। वो बिस्ली से आते हैं, बदायूं से। लेकिन कमाल की बात है कि किसी भी मीडिया ने उसकी कोई चर्चा नहीं की। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं समाजवादी पार्टी की तो आज बात ही नहीं करना चाहता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। नंद किशोर गुर्जर यहीं बगल लोनी के विधायक हैं, उन्होंने कहा ऐसा भ्रष्टाचार जहां 50% कमीशन देनी पड़ती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा। श्याम प्रकाश आते हैं हरदोई से, उन्होंने कहा मैंने अपने 45 साल के कैरियर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय प्रदेश में चल रही है ऐसा भ्रष्टाचार होते हुए नहीं देखा। और साथी दल अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, उन्होंने भी इस बातों को उठाया था। तो सिर्फ एक तरफ से बात करना कि ठीक है समाजवादी पार्टी ही सब काम कर रही है, ऐसा नहीं है। दूसरी बार आपने कहा कि वहां पर हंगामा हुआ, लोगों ने यहां तक कहा कि 22 ट्रक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा 22 ट्रक पत्थर बाहर से आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इंटेलिजेंस और पुलिस क्या सो रही थी? वो उनको पता ही नहीं चला कि 22 ट्रक आ गए। यहां तक मीडिया ने दिखाया कि पाकिस्तान से बनी हुई बंदूकें और कारतूस वहां मिला। तो ये पाकिस्तान और से बना हुआ कारतूस और बंदूक हिंदुस्तान में आया कैसे? पहले इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बॉर्डर तो आपके हाथ में है। हर चीज पे विपक्ष को दोष देना, समाजवादी पार्टी को दोष देना गलत है। अगर किसी ने भी गलती की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, एआईएम का हो या समाजवादी पार्टी का हो, कानून सबके लिए एक है। बर्फ गलत कहां है? अडानी जी का मीटर लगा हुआ है, गड़बड़ी का आप कर रहे हो, आप सीढ़ियां तोड़ रहे हो। घर के पीछे ये दीवार है, दीवार के आगे छोटी सी नाली है, नाली है, जाने के लिए छोटी सी सीढ़ी बनाई है। पूरी मर्दानगी दिखा रहे हैं आदित्य योगीनाथ। अब भाई गड़बड़ मीटर लगाओगे, बच्चों का बोर्ड का पेपर है, उसमें बिजली काटने पहुंचोगे तो आदमी प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए। तो ये गड़बड़ी योगी के एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, यहां तो मुसलमान होना चाहिए। और आज आप ही के एक प्रवक्ता ने सीधा बोल दिया, मुसलमान हटाओ मंत्रालय, जल्दी से योगी आदित्यनाथ बना लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ब्लैक का ब्लैक और व्हाइट का व्हाइट। क्या जी आरोप लग रहा था कांग्रेस को कम्युनिस्ट बर्बाद कर रहे हैं, अब तो सपा पे भी वो बेचारे बोल भी नहीं पाए, तब तक उससे ज्यादा बड़ा तर्क लेकर आ गए। आदमी इनोसेंट है, आप उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं। मान जाते हैं। कम से कम विवेक साइलस जी कह रहे थे कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। विवेक श्रीवास्तव जी को तो लॉ की जरूरत नहीं है। शहजाद पूनावाला जी, अपने विधायकों पे वो रेपिस्ट जो आपका विधायक है उस पे जरूर बोलिएगा। देखिए, दोनों में होड़ ये लगी हुई है कि कौन अपने नाम के खिलाफ जा सकता है। इसीलिए एक विवेक साइलस ने बेतुकी बातें की तो विवेक श्रीवास्तव ने बोला कि भाई नहीं, मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है यही कैप कंपटीशन है, इसको बोलते हैं कैप का कंपटीशन। ये नहीं कि कैप पहननी है, कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में देखिए कि आतंकवाद का वैसे तो कोई धर्म नहीं होता, यही लोग चीख के बोलते हैं, पर बिजली चोर का धर्म होता है, टोटी चोर का धर्म होता है, बकरी चोर का धर्म होता है। गलत बात है ना, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कहां एंड कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, आप बोलेंगे तो मैं रिएक्शन ही बहुत कुछ कह रहा है। आपके नेता के खिलाफ बोलूंगा। नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया। नाविका जी, अगर मैंने किसी का नाम लिया हो तो आप उसको एडिट करवा दो, पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। पर मुझे लगता है कि रिएक्शन से पता चल रहा है, और जिसका भी नाम है जनता समझेगी मैं भी ऐसा सुनिए नाविका जी, मैंने तो किसी के बीच में भी नहीं बोला और मैंने नाम भी नहीं लिया। एक एक करके बोलिएगा, मैं काउंटर का समय सबको मुझे लगता है कि नाविका जी के प्रति तो कम से कम अविश्वास प्रस्ताव मत लाइए। उन्होंने अगर उनको लगता है कोई मेरे खिलाफ तो बहुत पहले आ चुका है। आपको तो 14 लोकसभा चुनाव से पहले बॉयकॉट का, पर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का या शब्द का इस्तेमाल किया तो नाविका जी आप कॉम्पिटेंट है मुझे रोकने के लिए, टोकने के लिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने कहा कि देखिए कौम को टारगेट किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 16,000 वाट 16 किलोवाट इस्तेमाल हुए 3 स्टोरी के घर में। कितने मुस्लिमों के पास 3 स्टोरी के घर है? कितने मुस्लिमों को 6 महीने तक जीरो बिल आता है? कितने मुस्लिमों के घर में 3 स्प्लिट एसी, 2 फ्रिज, 1 डीप फ्रीजर, 1 कॉफी मेकर, 1 माइक्रोवेव, गीजर,
ये कितने मुसलमानों के घर बीजेपी में वालों की है? लिस्ट मतलब बिजली चोरी, सुनिए ना सर, बीजेपी विवेक जी, वालों की लिस्ट देखिए। विवेक जी, विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मतलब कि एक तो आप कानून तोड़ो, यूपीसीसीएल सप्लाई करती है वहां पर बिजली, उनका नुकसान करवाओ, और जब, और पता है आपको बर्क का मीटर मतलब, किसका है? मैं बता रहा हूं, बताओ किसका बता रहा हूं, मीटर मीटर है? किसका है आपका? देखिए मीटर से आप चलते ही नहीं हो ना, नहीं, बिल्कुल, आप तो अडानी मीटर के के मीटर ऊपर से नहीं हो। सुन चलते। लीजिए सर, बीच में हर वाक्य में मत बोलिए। बर्क का मतलब वैसे उर्दू में पता क्या होता है? बिजली। तो बर्क, और बर्क साहब डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका काम है कि बिजली की चोरी को रोका जाए। मतलब जिसका काम है कि चोरी रोके, वही चोरी कर रहा है। देखिए आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए पूरी मानसिकता क्या बन चुकी है कि हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। मतलब आतंकी पकड़े जाते हैं, आतंकी मुसलमान है, छोड़ो, हाईकोर्ट को रोकना पड़ता है। अगर कोई दंगाई पकड़ा जाता है तो दंगाइयों को छोड़ो, दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुस्लिम है दंगाई। और अभी बिजली चोरी के मामले में उनके सांसद साहब का प्रूफ आ चुका है, तो उन्हें मुसलमान इसलिए टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय ने इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि किस प्रकार का कुतर्क है। भाई सारे मुसलमानों का नाम बदनाम किया जा रहा है। क्या सारे मुसलमान चोरी करते हैं बिजली की? मुसलमान चोरी करते हैं बिजली की? अभी तक इनमें से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, पर मैं ऑब्जेक्ट कर देती हूँ। आपने कहा मुसलमान दंगाई है, सारे मुसलमान दंगाई नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब मान लो एक राम गोपाल मिश्र मारे गए, वो तो दंगाई नहीं थे, उनके घर कोई डेलीगेशन पहुंचा, पर जिसने कट्टे चलाए पुलिस पर, उनके घर पे चले गए, उसके घर पे चले गए। क्योंकि मुसलमान के घर के ऊपर चढ़ करके झंडा उतारोगे। क्या करने गए थे बहराइच में? आपने क्या बोला? किसका झंडा उतार रहे थे? रिपीट करता हूं, क्यों उतार रहे थे? एक सेकंड। अगर झंडा उतारने तो गोली मार देंगे। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए, महिलाएं हैं, विवेक जी औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सुनना भी तो पड़ेगा। क्या करोगे? चुप बैठोगे? एक वाक्य सुनना भी पड़ेगा। हाँ बोलिए। लाउड म्यूजिक प्ले करने की या झंडा उतारने की एक ही सजा, गोली मारना। नहीं, झंडा उतारने की, झंडा उतारने तो गोली मारना। गलत। क्यों डरता है? पुलिस ने क्यों नहीं रोका घर में घुसने के पहले? जब वो घर के अंदर घुस रहा था, पुलिस ने रोका क्यों नहीं? भीड़ ने रोका क्यों नहीं? गोली मारने का अधिकार है, गोली मारने का अधिकार है। आपने प्लान करके संविधान वाले, क्योंकि घर मुसलमान की दुकान और संविधान की दुकान, घर मुसलमान का था, इसलिए जिसको मर्जी घुसा दो। एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूँ, ये इस देश में सेक्युलरिज्म का जो चोला है बहुत सालों से आप लोगों ने पहना हुआ है। मैं पूछना चाह रही हूँ, आज एएसआई ने सर्वे किया, ऐसा सर्वे पहले भी हुआ, 24 नवंबर को हुआ, 23 नवंबर को हुआ, 19 नवंबर को हुआ ना? 24 को वहां पथराव हुआ, पहले 2 दिन नहीं हुआ, आज एएसआई का हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ। वारिस पठान, ये एएसआई का सर्वे सेक्युलर था कि नहीं था? पूरी मैं आपकी बात बताता हूँ। अभी शहजाद पूनावाला ने बात की कि कैप कंपटीशन चल रहा है, यानी एक होड़ लगी हुई है। होड़ किसकी लगी है पता है? कौन सबसे बड़ा हिंदू, कौन हिंदुओं का चैंपियन है, कौन हिंदुओं के लिए आगे बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ने के लिए करना क्या है? तो मुसलमानों को गालियां बको, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ो, मुसलमानों की मस्जिद के नीचे जा जाके मंदिर ढूंढो। ये कंपटीशन भी हो क्या गया कि 3 जन में और एक कंपटीशन चल गया। एक तो नरेंद्र मोदी, दूसरे मोहन भगवत और योगी। अभी तीनों को मैं तो चाहूंगा कि एक जगह बैठ जाए जाके, और जो इनके आपस में रिफ्ट है, मतभेद है, सब खत्म कर दे। क्योंकि एक बोलता है मोदी जी मैं सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता हूं, तो मोहन भगवत बोलते हैं आपको क्या जरूरत है बार बार सबके जाके खोदने की, क्यों जाके मंदिर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग ढूंढते हो। योगी जी बोलते हैं मैं मेरी चलाऊंगा, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा। तीनों में चैंपियनशिप चल रही है। अब इसमें हो क्या रहा है? फंस खोल रहा है मुसलमान। अब आपने बात की संभल की, तो संभल के अंदर आप एक चीज बोलना भूल गए। आपने कहा 19 को सर्वे हुआ, बिल्कुल हुआ, 4 बजे ऑर्डर लाए, 6:30 बजे चले गए, 45 किलोमीटर दूर जाके सर्वे भी कर दिया, बाहर आके बोल दिया सर्वे हो गया। 24 तारीख को जो सर्वे हुआ ना, क्या जरूरत थी सुबह 7 बजे जाने की? पब्लिक जमा हो गई, पानी को देखा, वहां है पुलिस की फायरिंग में 5 मुसलमान युवा ने अपनी जान खो दी, 5 गोली लगी, शहीद हो गए। आज तक नरेंद्र मोदी योगी ने उनके खंडन नहीं किया कि नहीं चलो हमको उसके घर वालों की तरफ संवेदना है कि ठीक है किसी की जान चलेगी। उनके घर जाना है, लोगों को जाने नहीं देते आप। पुरसा करना तो एक सवाब का भी काम है, किसी के घर में मौत मैयत हो गई, जाते हैं लोग मिलने, आप जाने नहीं देते। उसके बाद अब आप खुदाई का काम गोपाल मिश्रा के घर जाने देते, जाते क्या आप? अरे हम तो हर जगह जाते हैं, जाने दो।
आपने पेशकश कभी की? आपने सुनिए। कभी पेशकश की जाने की? अरे पेशकश क्या करेंगे, रोक देते रास्ते के ऊपर, फायरिंग करके गोली मार देंगे हमको। कब आपने अरे पूछा ही हमको गोलियां नहीं? मार देंगे तो भाग आपने जाएंगे। पूछा ही एक नहीं? सेकंड, एक भरोसा सेकंड, का एक धक्का सेकंड। लगता है, वारिस भाई, सर पे दिखती है, वारिस भाई, उसके बाद वारिस पट्टा भाई, दिखता है, उसके बाद इतना वारिस बड़ा भाई, पट्टा दिखता है, ऐसा वारिस लगता है कि भाई। ब्रेन का ट्रांसप्लांट हो गया। अच्छा, वारिस भाई, एक उसके बाद सवाल। 1 घंटे बाद पट्टा निकल गया। वारिस भाई, एक सवाल। अरे इतने तो लोग ढोंगी नौटंकी एक बात हो सवाल, गए। एक अरे सवाल। आज जया भादुरी जी इतनी बड़ी एक्ट्रेस बच्चन। जया बच्चन जी जो समाजवादी की, उन्होंने कह दिया कि अगर सबसे बड़ा पुरस्कार किसको एक्टिंग में देना चाहिए तो बीजेपी के देखिए, जो अब मैं इसमें अब इंटरव्यू करूंगा। चलिए, अब संभल से मामला संसद तक आ गया। संभल से मामला संसद। ये खुदाई का क्या, मुझे एक बहुत बड़े हिंदू के जानकार है जो अच्छे लेखक भी, उन्होंने मुझे बताया, वारिस भाई जो रोज बोल रहे हैं ना, मूर्ति प्रकट हो रही है, यहाँ से निकल रही है, तो उसका क्या है पता है? हर दिवाली में, आप लोग यहाँ पे हिंदू भी है, मुझे पता है, दिवाली या गणपति में एक आइडल लाते हो, अगले साल दूसरा आइडल लाते हो, तो पहले आइडल क्या करते हो आप? उसको कहीं ना कहीं पानी में उसका विसर्जन कर देते, या किसी मंदिर का कोई मूर्ति है उसको कहीं जाके आप बड़ी कर देते, कुछ भी कर। आप जब सालों साल बाद खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। हमारे चौपाटी में गणपति के टाइम पे शहजाद पुना वालों को मालूम है कितनी गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। अब वो 8-10 दिन बाद निकलती है। मुंबई में रहने वाले वारिस पठान जी, मुंबई में रहने वाले वारिस पठान जी, गणपति बप्पा मोरिया पे जो हुआ वो तो आपके साथ खड़ा हूं, पर जो हुआ था वो आपको याद है ना, माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं, माफी मैंने क्या मांगा था आपको नहीं पता है। माफी तो ऊपर को कुछ लोगों ने कहा कि हमारे इसमें किसी और वो मूर्तियां जो मिली हैं वो ऐसी वाली नहीं है जो मिट्टी की आप लाते हैं दिवाली में, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी